नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले मैं एक बार लाइव आई थी, लेकिन वो लाइव मेरा कुछ उसमें इश्यू हो गया, तो मैं दोबारा इस मुद्दे पर लाइव आई हूं। दोस्तों देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि सीबीआई ने आज चारों दोषियों को गांव में जो हुआ था उस रात, आज चारों आरोपियों को आरोपी माना है। यानी कि जो मीडिया लगातार कह रही थी, जो हम लगातार कह रहे थे कि सच यही है कि उन चारों आरोपियों ने उस गुड़िया के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसको मार दिया। और देखिए, इस सच की जीत हुई है आज। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है, आगे जो होगा, जब तक चारों आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती तब तक हम इस लड़ाई में साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दो कि सच की जीत हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी जीत इसलिए हुई है क्योंकि आप देखिए कि कितना दबाने की कोशिश करी, इस पूरे मामले को कितना डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई। सबसे पहले तो एक गरीब परिवार, कमजोर परिवार, जिसकी स्थिति यह भी नहीं है कि वो अपने गांव में सर उठा करके जी पाए, चल पाए, इतना कमजोर परिवार, उनकी एक मासूम सी बिटिया के साथ गैंगरेप होता है, उसको मार दिया जाता है। उसके बाद में उसका परिवार चीख चीख कर कहता है, मरते मरते वो गुड़िया भी कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और इन लोगों ने किया है। उसके उस बयान को भी आधार नहीं बनाया जाता है और पूरे मामले को घुमाने की कोशिश करती है वहां का प्रशासन। इस पूरे मामले को इस तरह से छुपाने की कोशिश करी गई। अगर मीडिया, हम वहां पर जाकर के सच बाहर लाने की कोशिश ना करते तो शायद कभी भी ये बात सच सामने नहीं आती। क्योंकि चाहे वहां का आप पुलिस प्रशासन देख लीजिए या वहां के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक जो भी थे, वो सभी जो आरोपी पक्ष था उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। रातों रात उसकी बॉडी जला दी गई। इस पूरे केस में नक्सली भाभी की एंट्री करा दी गई। पूरा जो मुद्दा था उसे पोलराइज करने की कोशिश किया जा रहा था। मैं लगातार ये बात कह रही थी और चार्जशीट में भी वही सब कुछ सामने आया है जिस पर मैंने रिपोर्ट की थी। वो परिवार, जब वहां से पुलिस उस गुड़िया की लाश लेकर के आ रही थी, गांव तक पहुंची थी, वो परिवार पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन किसी को गुड़िया को आखिरी बार देखने नहीं दिया गया था। तो आज सीबीआई ने वहां के प्रशासन की, चाहे वो जिला स्तर का हो, चाहे वहां के लोकल लेवल पे हो, नेता, मंत्री, सभी की पोल खोल कर रख दिया है। अब सोचिए, गरीब परिवार, जो परिवार इतना कमजोर है, वो सच उसके लिए ये लड़ाई कितनी मुश्किल लड़ाई होगी उसके लिए। जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्हें बचाने के लिए, इस पूरे मुद्दे को दबाने के लिए क्या क्या हो रहा था कि पीड़ितों से बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही थी, उनको दबाव में लेने की कोशिश की जा रही थी, लगातार उनको डराने की कोशिश की जा रही थी। आरोपियों के पक्ष में बुलगड़ी गांव में जगह जगह पर पंचायतें हो रही थी। आप ये सोचिए कितनी शर्म की बात है कि हम उस परिवार का साथ नहीं दे रहे थे और कई लोग थे जो ये भी कह रहे थे कि उस परिवार ने अपनी बेटी को मार दिया है, या उस भाई ने, जिसका नाम संदीप था और जो आरोपी है उसका नाम भी संदीप है। तो इससे कनेक्ट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उसके भाई संदीप ने अपनी बहन को मार दिया है। किस तरह से इस पूरे मामले को घुमाया जा रहा था। मीडिया को उस घर तक पहुंचने से रोका जा रहा था ताकि कोई साक्ष्य न खुल जाए। रातों रात उसकी बॉडी जला दी गई ताकि सारे साक्ष्य दब जाएं। इतना छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन सच जमीन फाड़ कर सामने आ जाता है। ये बिल्कुल सच है। इस लड़ाई में मैंने जितनी मेहनत करी, आज सच में मुझे उसका फल मिला है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि आज सीबीआई ने ये साफ कर दिया है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि वो चारों लोग, लवकुश, रामू, रवि और संदीप, ये चारों लोग आरोपी थे। आज सीबीआई ने अपनी जांच में ये सारी बात साफ कर दी है। 2 महीने का वक्त लिया सीबीआई ने और सब कुछ साफ करके बता दिया कि यहां पर ये लोग दोषी हैं। जितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश किया वहां पर सच को, जितना भी इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश किया, कई सारी बातें कही जाती कि वो दलित हैं इसलिए फायदा उठा रहे हैं, ये जो केस है वो अलग है। वहां के प्रशासन में जितनी बार वहां पर, चाहे एफडीएम साहब को ले लीजिए, चाहे एसडीएम साहब प्रेम प्रकाश मीणा जी, उनको ले लीजिए, इनसे आप जितनी बार बात करेंगे वो बार बार ये कहेंगे कि परिवार वालों ने ही ऐसा कर दिया, परिवार वालों ने ही अपनी बिटिया को मार दिया। सच सामने कोई आने ही नहीं देना चाह रहा था। क्यों? क्या कारण था?
क्या वहां के जिला प्रशासन ने रातों रात बॉडी को चला दिया और ऊपर किसी को कानों कान, और उसके बाद भी लोग कह रहे थे कि मीडिया को कहीं और जाना चाहिए था, मीडिया यहां क्यों गई, मीडिया यहां क्यों नहीं गई। आज जब सच सामने आ गया है तब उन लोगों के मुंह पे रसीद के तमाचा दिया है सीबीआई ने, जो ये कह रहे थे कि उस परिवार ने अपनी ही बिटिया को मरवा दिया। आज सच में सीबीआई ने उनके मुंह पे एक तमाचा मारा है, जो झूठ का साथ दे रहे थे। देखिए, मैं नहीं कहती कि कास्टिज्म ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको बता रही हूं, जैसे ये मुद्दा सबके सामने आया, जैसे ही मीडिया लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, वो उनके मसीहा बनकर के उभर आए थे, चाहे दलित हो, इनके मसीहा बनकर उभर आए थे, और पूरे मुद्दे को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही थी। बल्कि इस मुद्दे में राजनीति जैसा इन्वॉल्व करने की कोई चीज ही नहीं थी, एक सीधा सा मुद्दा था। और देखिए, सीबीआई ने भी साफ किया है कि जो पीड़िता का अंतिम जो उसका बयान था, उसी के आधार पर इस पूरे मामले को देखा गया है। लेकिन वो अंतिम बयान पुलिस के सामने होने के बावजूद वहां के प्रशासन ने एक बार भी इस बात का ध्यान नहीं दिया, एक बार भी उसको दबा के रखा। उसका परिवार लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था, लेकिन नहीं दी गई। इसके पहले भी केस दर्ज कर चुके थे उनके माता पिता, लेकिन नहीं। आप सोचिए कितनी क्या चल रहा था, ये कैसा जहर है हमारे समाज में, किस तरह का जहर है। एक गरीब परिवार की बेटी पढ़ती लिखती होगी, एक मासूम सी बच्ची अपने मां के साथ बाहर जाती है, घर के आंगन से उस बच्ची को उठा लिया जाता है, 4 लोग उसका गैंग रेप करते हैं, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। उसके बाद उन लोगों को बचाने के लिए, उन आरोपियों को बचाने के लिए, मैं बार बार कह रही हूं, उन आरोपियों को बचाने के लिए वहां का पुलिस प्रशासन उसकी लाश रातों रात जला देता, और कहते हैं कि हमने इसलिए जला दिया ताकि वहां पर कोई पॉलिटिकल दबाव ना पड़े, ताकि वहां पर कोई दंगा ना हो। दंगे के नाम पर इतना बड़ा पाप कर दिया, और उसके बाद में इतना घुमाया जा रहा था मुद्दा, इतना डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया, लेकिन सच छुपता नहीं है। ये आज सीबीआई ने साफ कर दिया। कई लोग ये भी कह रहे थे कि सीबीआई के बस की बात नहीं है, सीबीआई नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, आपको भरोसा करना पड़ता है और करना ही चाहिए। आप हर किसी को कैसे एक सवाल के कटघरे में रख सकते हैं? भाई, सच है, न्याय जिंदा है और न्याय होता है, सांच को आंच नहीं है। बात, अगर आप सच्चे हैं तो कोई भी आपको आपके रास्ते से हिला नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता। अगर आप सच्चे तो आप डगमगाएंगे भी नहीं। ये लड़ाई सिर्फ उस बच्ची की नहीं थी, ये लड़ाई हम सब पत्रकारों की भी थी, जिन्होंने अपना हर मुमकिन प्रयास किया, और हमें रोकने की भी पूरी पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन नहीं रुके, क्योंकि हमें पता था कि सच में सामने आ जाएगा, और आज सामने आ गया है। और मैं अभी भी कह रही हूं कि जब तक उन चारों को फांसी नहीं हो जाएगी, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम उसके साथ रहेंगे।